बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास इस्लाम तख्तियारी का हमने चौथा बाब शुरू किया है, जिसमें हम सीरत तैयबा और अफजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 तकरीबन अम्बिया कराम जो है वो इस दुनिया में भेजे। ठीक है, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीशीन थे। तो हम जो है इनके दरमियान भी बहुत सारे अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम भेजे और उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो मुख्तलिफ अपनी अपनी कौमों को पहुँचाया, जो अल्लाह ताला ने उन्हें तौहीद का पैगाम देने के लिए भेजा था। तो हम मुख्तलिफ अम्बिया कराम की तबलीगी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तबलीग का मफ़हूम समझ लेते हैं कि तबलीग का मफ़हूम क्या है। तबलीग के लुग़वी माने है पहुँचाना। इस्लाम में इससे मुराद अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है और इन्हें इसके कबूल करने की दावत देना है। कुरान हकीम में तबलीग के हम माना कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। मसलन एक लफ्ज़ तज़कीर है, जिसके माना याद दिलाना, नसीहत करना के हैं, और एक लफ्ज़ इंज़ार, जिसके माना डराना और होशियार करना है। इसी तरह लफ्ज़ दावत है, जिसका माना बुलाना। तबलीग की अहमियत के बारे में देखेंगे। इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने तबलीग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। कुरान पाक में इसके लिए वाज़िह हुक्म मौजूद है, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से नासिल किया गया। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हर पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया। उम्मत के लिए अमली नमूना बाकी छोड़ा है। अगरचे दीगर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सारी बुनियादी ज़िम्मेदारी आलमगीर ना थी, ताहम जिस कौम की तरफ इन्हें नबी बनाकर भेजा गया था, इस तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी और इस सिलसिले में हर किस्म की मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। इस्लाम जो है वो एक सच्चा और सीधा रास्ता है। जब तुम्हें मालूम हो गया कि इस्लाम का सच्चा और सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बर अलैहिस्सलाम का बताया, तो ये बात तुम खुद ब खुद समझ सकते हो कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, उसके अताअत और पैरवी करना तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है। जो शख्स पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीक़े को छोड़कर खुद अपनी अकल से कोई तरीका निकालता है तो वह यकीनन गुमराह है। पैगम्बर से इनकार अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बगावत है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम किसी भी नबी से, ठीक है, किसी भी नबी की जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा होता है और अल्लाह ताला का हुक्म यही होता है कि इस पर ईमान लाओ, इसकी अताअत करो। अब जो कोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बगावत करता है। देखो, तुम जिस सल्तनत की रईयत हो, इसकी तरफ से जो हाकिम भी मुकर्रर होगा तुम्हें इसकी अताअत करनी पड़ेगी। अगर तुम इसको हाकिम तस्लीम करने से इनकार करोगे तो इसके माना ये होंगे तुमने खुद सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की है। अब हम जो है वो चंद अम्बिया कराम की तबलीगी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है तारुफ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से हज़ारों साल पहले इंसानों की फ़लाह के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम एक बुलंद मर्तबा नबी थे। नबियों के सरदार और अफजल तरीन रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम और तीसरे नंबर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। ये फजीलत के अतबार से अम्बिया कराम के जो है वो मर्तबे हैं, लेकिन हमने सबके ऊपर ईमान लेके आना है। दूसरी हेडिंग होगी दावत हक़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाया, सच्चे मज़हब इस्लाम की दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा कि मुझे तुम्हारे माल और दौलत, जाह और मनसब की ज़रूरत नहीं, मैं तबलीग के बदले उजरत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ, सीधी राह बतलाता हूँ। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, लेकिन बहुत ही कम लोग ईमान लाए। आगे है कौम का सलूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश के बावजूद इनकी बदबख्त कौम राह रास्त पर ना आई। आप अलैहिस्सलाम तबलीग में जिस कदर सरगर्मी दिखाते, इतना ही इन्हें अपनी कौम की दुश्मनी और मुखालफत का सामना करना पड़ता। कौम इन्हें इज़ाए और तकलीफ़ें पहुँचाती रही और कहती रही, ए नूह अलैहिस्सलाम हमसे बहस मुबासा ना कर, हमारे इस इनकार पर अल्लाह ताला का अज़ाब ला सकता है तो ले आ। आप अलैहिस्सलाम के साथियों से कौम का सलूक। दीन इस्लाम की ख़ुसूसियत ये है कि इसके अव्वलीन पैरोकार यानी कि जो शुरू में जो नबियों की बात मानने वाले होते हैं वो गुरबा मसाकीन ही होते हैं।
وہ بغیر لالچ یا غرض کے حق کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جو غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، قوم ان سے بدسلوکی کرتی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ انہیں اپنے پاس سے دور کر دو، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ہم ان کے پاس کس طرح بیٹھے، ہمیں ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کو دور کرنا گوارا نہ کیا اور رئیسوں اور دولت مندوں کی ہنسی مذاق کو برداشت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رنج و غم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے، ان کی ضد اور ہر درمی سے ان پر واضح ہو گئی، تو ان کی طویل عمر بھر کی تبلیغ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، تو اس پر آپ سخت غمگین اور رنجیدہ اور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا وہ قوم کے اس غلط رویے پر غم نہ کھائے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب شب و روز کی تبلیغ سے بھی ان کی قوم ایمان نہ لائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ قرآن پاک میں یہ دعا بیان کی جاتی ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار زمین میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ طوفان نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ خطہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، پانی کی شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا اور آسمان سے بھی پانی برستا رہا، زمین میں سے بھی پانی پھوٹ پڑا۔ تاریخ میں یہ سیلاب طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے ایک کشتی بنائی جو کہ بہت بڑی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اس کشتی کے بنانے میں مصروف تھے تو قوم کے رئیس ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بوڑھے میاں خشکی میں کشتی چلائیں گے۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 40 یا 80 پیروکار اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا سوار کر لیا جو طوفان سے محفوظ رہے اور قوم غرق ہو گئی۔ آخر طوفان تھم گیا اور کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اثرات ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وہ بھی کافر تھا، اپنی قوم کا ساتھ دیتا تھا، باوجود دعوت کے ایمان نہ لایا۔ طوفان آیا تو جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح اپنے بیٹے کی سفارش مت کرو، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور بیٹا ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی۔ جب طوفان نوح اتر گیا اور پانی خشک ہو گیا تو ساکنان کشتی نے خدا کی زمین پر دوبارہ قدم رکھا اور زمین دوبارہ آباد ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ حدیث میں انہیں اسی اعتبار سے اول الرسول کہا گیا ہے۔